देखा जाए तो भारत के लिए आने वाले समय में कई सारे नए चैलेंजेस खड़े होने वाले हैं। देश को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डोकलाम और गलवान घाटी की घटना से पहले हमारा बस पाकिस्तान के साथ लगता बॉर्डर एक्टिव था, लेकिन अब चाइना और भारत के बीच भी संबंध कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं और दोनों देशों के सोल्जर्स आए दिन बॉर्डर पर एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और चाइना, जिनके साथ हमेशा ही टू फ्रंट वॉर का खतरा बना रहता है, भारत के ये दोनों दुश्मन न्यूक्लियर पावर्स हैं, जिसकी वजह से दुनिया के बाकी देश भी तीनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स पर लगातार नजर बनाए रहते हैं। क्योंकि ये चीज तो दुनिया भर के देशों को अच्छे से पता है कि अगर एशिया की दो पावर्स भारत और चाइना के बीच कोई भी युद्ध होता है जिसमें अगर गलती से भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो जाए तो फिर उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए कई सारे थिंक टैंक्स, बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट और एक्सपर्ट्स इस बात का अंदाजा लगाते रहते हैं कि अगर भारत और चाइना दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाता है तो फिर उसका पॉसिबल परिणाम क्या हो सकता है। जहां तक बात युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की है, तो पाकिस्तान ने कई बार क्लेम कर लिया है कि वो परमाणु हथियारों की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं मानता है। यानी अगर उसको जरूरत महसूस हुई तो फिर वो युद्ध में किसी भी देश के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल कर लेगा, फिर चाहे सामने वाला देश उसके खिलाफ किसी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है या फिर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को भी अच्छे से पता है कि वो कन्वेंशनल वॉर में तो भारत के खिलाफ कभी भी नहीं जीत सकता है। मगर भारत और चाइना की बात करें तो ये दोनों ही देश ओपनली क्लेम करते हैं कि ये परमाणु हथियारों की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं। वैसे कौन सा देश युद्ध में क्या करेगा, असल में तब के समय परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है या फिर नहीं, वो तो खैर तभी पता चलेगा। लेकिन अब भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स और ऑकस मिलिट्री अलायंस के गठन के बाद चाइना में एक नई मांग उठने लगी है और ये असेसमेंट की जा रही है कि अगर चाइना का भारत के साथ कन्वेंशनल युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें अगर भारत चाइना पर फर्स्ट प्लेस में परमाणु हमला कर दे, तो फिर उस कंडीशन में चाइना को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। या फिर उसके बाद चाइना सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तहत भारत पर परमाणु हमला करके भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वगैरह वगैरह। भारत के साथ बढ़ते बॉर्डर डिस्प्यूट्स के साथ साथ बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि अमेरिका, ताइवान और जापान, और जो रिसेंटली क्वाड अलायंस के बाद ऑकस संगठन का गठन हुआ है, इन सबको कंसीडर करने के बाद चाइना के डिप्लोमेट्स एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्होंने शी जिनपिंग को सख्त हिदायत दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर thetimes.co.uk के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चाइना के यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रह चुके सीनियर डिप्लोमेट शा जुकांग ने ये मांग रखी है कि जो रिसेंटली चाइना के सामने सिक्योरिटी चैलेंजेस खड़े हुए हैं, उनको देखते हुए चाइना को फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए अब रेडी रहना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह जुकांग ने कहा है कि जिस तरीके से रीजन में अलायंसेस का गठन हो रहा है, उसको देखते हुए किसी भी युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अब चाइना को खत्म कर देना चाहिए। यानी शाह जुकांग को लगता है कि चाइना को भारत, क्वाड, ऑकस, अमेरिका, जापान समेत ये सारे देश और अलायंसेस जिस तरह से चारों तरफ से घेर रही हैं, इसको देखते हुए इन सब के साथ कन्वेंशनल वॉर में चाइना का जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए चाइना को न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का ऑप्शन खुला रखना पड़ेगा। वैसे ये मांग शाह जुकांग ने एक समिट में रखी, जिसमें चाइना के न्यूक्लियर पॉलिसी एक्सपर्ट्स हिस्सा ले रहे थे। नोट करने वाली बात है कि चाइना में ये मांग तब उठ रही है जिस समय भारत MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है, जो कि एक ही बार में चाइना के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होगी। वैसे चाइना को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर चाइना नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से पीछे हटता है तो फिर भारत के पास भी ऑप्शन मौजूद होगा। शाह जुकांग ने कहा कि चाइना के पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हमें भी परमाणु हथियारों की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी खत्म करके पाकिस्तान की तरह पीछे हटना चाहिए या फिर नहीं, पहले अगर चाइना खत्म करता है तो फिर उसके बाद भारत को खत्म करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।